हाँ बच्चों, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। यहां पर शून्यकों का योगफल -1/4, शून्यकों का गुणनफल 1/4। बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग -1/4 है। माइनस के बाद -1/4, तो या तो ब्रैकेट में लिखो या निशान बदल के पहले ही प्लस कर लो, प्लस 1/4। अब हम एलसीएम लिए 4। जब एलसीएम 4 लिए तो यह हुआ 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, प्लस x प्लस 1। इसलिए अभिष्ट बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जहां के एक नियतांक है जिसका मान 1/4 है, यह एक क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। बच्चों देखो, अब हम एक्सरसाइज 2.3, अब 2.2 तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में होंगे उसे आप धीरे धीरे सॉल्व कर लोगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उसको भेजोगे और फिर उसको सॉल्व करके आपको भेज दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। देखो, हमने पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 को लिया है। देखो तीसरा पार्ट, px बराबर x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx इज इक्वल टू 2 माइनस x। इसी 2 माइनस x को हम चाहें तो लिख सकते हैं माइनस x स्क्वायर प्लस 2 भी लिखा जा सकता है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम अच्छा तरीका यह है, आप आसानी से इसको सरल कर सके, इसलिए इसका सही रूप यह है आसानी से कि आप भाग दे दो। px में gx का भाग कर दो। वैल्यू ऑफ px है x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। वैल्यू ऑफ gx है माइनस x स्क्वायर प्लस 2। मैंने इसको सीधा कर लिया। जैसे तुम बीजगणित का साधारण भाग करते हो उसी तरह आपको भाग करना है। ऋण x स्क्वायर का भाग x घाते 4 में करोगे। भाग देते समय घात घट जाते हैं। यह पावर 4 है, यह पावर 2 है। जब भाग देंगे तो घात 2 बचेगा, x पर घाते 2। ऋण धन का भाग है तो आंसर ऋण में आया। ऋण x स्क्वायर का गुणा ऋण x स्क्वायर में करोगे, ऋण ऋण का गुणा होगा धन x पर घाते 4। ऋण x स्क्वायर का गुणा धन 2 में करोगे, प्लस माइनस का गुणा है माइनस में आएगा 2x स्क्वायर। चूंकि ऊपर वाली लाइन में x स्क्वायर का कोई पद नहीं है, इसलिए उसे आप बाहर लिखेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगी। अब देखो, भाग की क्रिया में हम घटाव का काम करते हैं। ऊपर वाले पद में से नीचे वाले पद को घटाते हैं। और बीजगणित का साधारण नियम है कि जब घटाव की क्रिया की जाती है तो नीचे वाले पदों का निशान बदल देते हैं। इसके पहले कोई निशान नहीं है, या प्लस है तो यह माइनस हुआ, या माइनस है तो यह प्लस हो गया। अब देखो, यह है प्लस 2x स्क्वायर, इसको पहले मैंने उतार लिया। फिर इसके बाद वाला जो कम घात है माइनस 5x प्लस 6। अब माइनस x स्क्वायर का भाग जब 2x स्क्वायर में करेंगे
तो माइनस और प्लस का भाग है, आंसर माइनस में आया। यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट गया, यह गया 2 बार। अब ऋण 2 का गुणा करोगे, ऋण ऋण का गुणा किए धन 2x स्क्वायर, ऋण 2 का गुणा धन 2 में करोगे ऋण 4। फिर नीचे वाले पदों का निशान बदल दो, क्योंकि घटाव करना है। यह प्लस का माइनस हुआ, यह माइनस का प्लस हुआ। यहां पर निशान कुछ नहीं है, यानी प्लस है। यह दोनों कट गए, क्योंकि दोनों बराबर हैं, निशान विपरीत है। यहां पर देखो -5x प्लस 6 4 10, यही हमारा शेष फल है। हम जानते हैं कि अब भाग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि rx का मान gx से छोटा है, क्योंकि rx का जो घात है वह 1 है, gx का घात 2 है। अगर शेषफल का घात gx भाजक के घात से कम हो गया तो भाग की प्रक्रिया नहीं होगी। अब यह हमारा आया कि भागफल -x स्क्वायर -2 और शेषफल -5x प्लस 10। हम लोग भागफल को qx से और शेषफल को rx से निरूपित कर रहे हैं। देखो, विभाजन एल्गोरिथ्म की बात किया है तो लिख दो कि विभाजन एल्गोरिथ्म से फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसको सांकेतिक भाषा में px, यह क्या है, भाज्य बराबर भाजक gx गुणे भागफल qx प्लस शेषफल क्या है, rx। अब चाहे तो हम rx को पक्षांतर कर दें, यह आ जाएगा px माइनस rx इज इक्वल टू gx इंटू qx। इसको पक्षांतर किए, यह इधर आया माइनस हो गया। अगर हम कहें कि qx इज इक्वल टू, हमको qx निकालना है, तो qx बराबर कैसे आएगा, इसके गुणांक का इन दोनों में भाग कर देंगे। qx इज इक्वल टू px बाई gx माइनस rx बाई gx। फिर लिखेंगे px का मान x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई माइनस x स्क्वायर प्लस 2 माइनस rx का मान है माइनस 5x प्लस 10 डिवाइडेड बाई gx का मान है माइनस x स्क्वायर प्लस 2। बस इसको आप लिखोगे, सीधे आप लिखोगे अतः भागफल, यही भागफल है। यह भागफल जो आप यहां पर निकाले हो, बस उसी को लिख दिया करोगे। भागफल है माइनस x स्क्वायर माइनस 2। शेषफल क्या निकाले हो, माइनस 5x प्लस 10, अतः शेषफल rx बराबर माइनस जो निकाले हो माइनस 5x प्लस 10। बस ऐसे दिखाओगे और यह मान जो निकाले हो उसी को तुम रख दोगे। यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। देखो, यहां पर विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से आपको भागफल और शेषफल निकालना है, जबकि भाज्य px बराबर दिया गया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और भाजक gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। हमें भागफल qx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और शेषफल rx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तरीका क्या है कि px में gx का भाग कर दो, px में gx का भाग, px है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में भाग करना है x स्क्वायर माइनस 2 से। देखो, x स्क्वायर का भाग जब x घाते 3 में करेंगे तो दो घात से कट जाएगा, एक घात बचेगा x बार। x का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा x पर घात 3 ऋण 2x
इसे यक्स वाले पद के नीचे रखेंगे, सजाती पदों को एक दूसरे के नीचे रखेंगे। अब यह निशान बदल दो, क्योंकि घटाव करते समय नीचे वाले पदों का निशान हम चेंज करते हैं। यह माइनस हुआ या प्लस हुआ, माइनस का प्लस हो गया, यह कैंसिल हुआ। यह देखो अगला पद उतार लो, -3x² प्लस 5 और 2 मिलकर के 7x - 3। अब x² का भाग फिर -3x² में करेंगे, तो x² से कट गया, धन ऋण का भाग है ऋण, बचा 3 बार, 3 का गुणा करेंगे, 3 ऋण 3x², ऋण ऋण का गुणा होगा धन 6। फिर निशान बदलेंगे, यह माइनस का प्लस, यह माइनस का प्लस, यह माइनस का प्लस और यह प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब देखो यह कैंसिल हुआ, क्योंकि दोनों समान है, निशान विपरीत है। जब दो पद सेम टू सेम होते हैं, उनके निशान अलग अलग होते हैं, तो वे कैंसिल हो जाते हैं। यह बचा 7x - 9। यह क्या है? यह शेषफल है, यह RX है। चूंकि विभाजन एल्गोरिथ्म से फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, जो कक्षा 5 में आप पढ़ चुके हो। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, अर्थात Px = Gx × Qx + Rx, या Px - Rx, Rx को पक्षांतर कर दो, = बचा Gx × Qx, या हमें केवल Qx निकालना है जो भागफल है, तो Qx बराबर Px बटे भी Gx हो जाएगा और Rx बटे भी Gx हो जाएगा। कोई लड़का Px - Rx पूरे के बटे Gx भी लिख सकता है, तो वही चीज है। अब Px का मान भरे बटे Gx का मान भरे, फिर Rx का मान भरे बटे Gx का मान भरे, फिर सीधे तब लिख दिया करो। इसलिए भागफल Qx बराबर x - 3 तथा शेषफल Rx बराबर जो तुम निकाल चुके हो 7x - 9। ठीक, अब जितना बचा है, एक पार्ट और बचा है, उसको हल कर डालोगे अपने से। ठीक है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है सब।